अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। काफ़ी लोगों के जी मैसेजेस आ रहे हैं कि पाकिस्तान यूएई का आज मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताएं वहीद भाई। तो इसकी वजह ये है कि कल रात को पीसीबी के जो मीडिया में के बंदे हैं, आमिर मीर साहब, उन्होंने एक छोटी सी प्रेस रिलीज निकाली थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक एशिया कप के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है और आज जो है पाकिस्तान अपने लाएमल से जो है वो बताएगा। तो इसकी वजह से और सस्पेंस क्रिएट हो गया। लेकिन बहरहाल मैच हो रहा है जी, बिल्कुल आज मैच टाइम पे ही होगा पाकिस्तान यूएई का। और इम्पॉर्टेंट मैच है इसलिए कि जो टीम भी जीतेगी वो सुपर फोर में आएगी और चांसेस यही है कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान और फेवरेट्स टू विन द मैच। लेकिन भाई मैं एक बात बोलूँ, अच्छा मैंने ये देखा है कि जो मैंने भी रिसेंट एक दो शोज़ किए तो उसमें काफ़ी जो हमारे पाकिस्तानी भाई है उनको कुछ चीज़ें बड़ी नागवार गुजरी कि जी आप क्यों फ़हीम अशरफ को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ और उसके साथ और सूर्या कुमार यादव के साथ और ये वो करके। अब भाई सबसे बड़ा मसला तो इस हमारी क्रिकेट का ये है कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, बिलीव करें कि जो मैं क्रोनोलॉजी देखता हूँ जो कुछ हुआ है दुबई में, अब दीज गाइज आर रियली नॉट अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इनको कोई आइडिया नहीं है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, गवर्नेंस क्या होती है, आईसीसी कैसे काम करता है और वैसे जनरली इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे जो है वो चीज़ें की जाती हैं। बहुत सारे इनमें से जो लोग हैं ना उनको आइडिया ही नहीं है। आप अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और वो अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, उसका सूर्या कुमार यादव ने पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए है पहलगाम के ऊपर और ये वो अपनी कैसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, इंडिया की तरफ से वो जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं कि जी वो आपके प्लेयर्स देखें, फ़हीम अशरफ ने ये ट्वीट किया, फ़लाँ ने ये किया, मोहम्मद यूसुफ ये बोल रहा है। 2023 में जो है वर्ल्ड कप में जो है उसने इब्राहिम जरदार ने भी स्टेटमेंट दिया था अबाउट अफगान रेफ्यूजीज़, फिर रिजवान ने जो है गाज़ा के ऊपर दिया था। यार आजकल की दुनिया ऐसी है कि अगर तुम गलत कर रहे हो तो मैं भी गलत करूँगा और वो जस्टिफाइड है। ये नहीं सोचते कि भाई जो गलत है वो गलत है, अगर किसी दूसरे ने गलत किया तो हम क्यों गलत करें, ठीक है ना। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे बड़ा मेजर ब्लंडर हुआ है वो ये हुआ है भाई मेरे, कि जब ये इंसिडेंट हुआ है दुबई में पाकिस्तान भारत के मैच के बाद, ठीक है, no one filed an official complaint against the objectionable statement of and remarks of Surya Kumar Yadav, which was what he said was a clear violation of the ICC code of conduct, ठीक है, जिसमें क्लियरली कहा जाता है कि जी आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स और ऐसे स्टेटमेंट नहीं देंगे जो कि रिलीजन की तरफ बॉर्डर करते हो या किसी मुल्क के साख के ऊपर जाते हो या पॉलिटिकल हो इन नेचर। ये क्लियर है, ठीक है। और होता क्या है कि हमारे जो बैठे हैं लोग पीसीबी में, वो सारा फोकस अपना शिफ्ट करते हैं मैच रेफरी की तरफ, एंडी पाइकरॉट की तरफ कि जी इसको हटाओ। और यहाँ तक के डिमांड ये नहीं कि इसके ये हमारे मैचेस में ना हो, डिमांड ये कि जिसको टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो। जबकि इनको ये आइडिया नहीं है कि आईसीसी कभी भी अपने मैच ऑफिशियल्स को नहीं हटाएगा मिड टूर्नामेंट से। मैक्सिमम वो करेंगे तो ये करेंगे कि एंड्रू पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैच वो स्विच ओवर कर देंगे, अगर करे तो, कि जी आज जो पाकिस्तान के मैच में पाइक्रॉफ्ट है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि ये जो सारे शेड्यूल होते हैं मैचेस के, ये अब जो है ये क्वालिफाइंग स्टेज के पहले से डिसाइड हो चुके हैं। तो एट द मैक्सिमम अगर पाकिस्तान को लॉलीपॉप देना है आईसीसी ने तो वो ये करेगा कि पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैच से उठा के दूसरे मैच में डाल देगा और जो दूसरा मैच रेफरी रिची रिचर्डसन आई थिंक गालिबन, उसको लाके पाकिस्तान मैच में रख देगा बस। लेकिन पाइक्रॉफ्ट को वो हटाएंगे नहीं टूर्नामेंट से, ये क्लियर समझना चाहिए पीसीबी वालों को। दूसरा ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि जब सुपर 4 की शेड्यूल ड्रॉप होगी उसमें पाइक्रॉफ्ट नहीं होगा पाकिस्तान मैचेस में, दैट इज़ ऑल। बट माई क्वेश्चन इज दिस दैट दिस इज अ माइनर इशू। व्हाट अबाउट द फैक्ट कि सूर्या कुमार यादव जब इतना बोल के चला गया पाकिस्तान के बारे में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट करके चला गया, तो हमारे पीसीबी वाले क्या सो रहे थे? इनको नहीं पता था कि 18 घंटे का जो है टाइम होता है सिर्फ, जिसमें आपने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करनी है एंड द कंप्लेंट हैज़ टू बी फाइल्ड बाय आइदर दी एम्पायर, मैच रेफरी और टीम मैनेजर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो दो टीमें खेल रही हैं उनके जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स है उसका चेयरमैन सीईओ करता है। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो मोहसिन नकवी साहब है जो चेयरमैन है वो सीईओ भी है। तो ये मोहसिन नकवी साहब के उससे फाइल होनी चाहिए थी कंप्लेंट, किसी ने नहीं की कंप्लेंट। 18 घंटे गुजर गए और ख़त्म हो गई कहानी, जबकि क्लियर वायलेशन थी। अच्छा, लोग कहते हैं, मुझे किसी ने कहा कि यार वही तो जो इब्राहिम जरदार ने कहा था, अपने जदरान ने कहा था, उसके बाद तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, नहीं हुआ एक्शन, नहीं लिया आईसीसी ने एक्शन, गलती है आईसीसी की, छूट दी उन्होंने। लेकिन भाई उसका मतलब ये तो नहीं कि आप छूट दो।
एक वायलेशन हुई है, ब्रीच हुआ है, तो बजाय इसके कि आप हैंडशेक पे और आप मैच रेफरी पे आप बैठ के वावेला मचाओ, आप इस चीज़ पे वावेला मचाओ ना, जो कि एक आपका सॉलिड है कि भाई कंप्लेंट है, ये ऑफिशियल रूल्स हैव बीन वायलेटेड। कि कैसे सूर्य कुमार यादव ने जो है हैंडशेक पे कुछ नहीं है भाई, इट्स नॉट ऑफिशियल लॉ के टीमों को हैंडशेक करना है। आपको याद है जब आई थिंक 2023 का वर्ल्ड कप तो नहीं कौन सा था, उसमें जो है वो मैथ्यूज को टाइम आउट किया था, तो मैच के बाद जो है श्रीलंका प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया था बांग्लादेश के प्लेयर्स है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू था कि जो सूर्य कुमार यादव बोल के चला गया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे ठंडे बैठा रहे। अब कहा जा रहा है जी वो उस्मान वाला का काम था इसीलिए उसको सस्पेंड किया गया है, अब वगैरह ढिमकाना और सिमकाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। मेरा कहना मतलब सिर्फ ये है कि भाई अगर एक चेयरमैन है बोर्ड का, जब इतना एक इशू हो गया सीरियस, ये उनका काम था मॉनिटर करना, या जो सीईओ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सुमैर अहमद, उनका काम था मॉनिटर करना कि भाई लेटर गया कि नहीं गया। ये एक दूसरे के ऊपर मतलब कि इसने भेज दिया होगा लेटर, उसने भेज दिया होगा लेटर, ये इट शोज अ टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दैट ऑल्सो शोड व्हेन दिस थिंग केम टू द मतलब दिस हैज़ बीन कन्फर्म नाउ कि क्योंकि ये एशिया कप जो है ये बीसीसीआई होस्ट कर रहा है, तो इसमें दुबई में बीसीसीआई की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल टीम मौजूद है, ठीक है, जो कि इवेंट की चीज़ों को देख रही है। और फिर एक एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, क्योंकि वो ओन करता है इस टूर्नामेंट को, एक उनकी टीम है, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि जी मैच एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो वेन्यू मैनेजर था बीसीसीआई का, उसने कुछ देर पहले मैच स्टार्ट होने से पाकिस्तान भारत इंडिया के उसने बता दिया था कि जी हैंडशेक्स नहीं होंगे, ठीक है। अब ठीक है, मैच रेफरी ने बिल्कुल कोताही की कि उसको ये बात इमीडिएटली बता देनी चाहिए थी टीम दोनों मतलब पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट को। ये सारी चीज़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, या उसको फिर आईसीसी से रब्ता करना चाहिए था कि भाई ये मुझसे ऐसे कह रहे हैं तो मैं क्या करूं। इसलिए क्योंकि वेन्यू मैनेजर का कोई काम नहीं है मतलब इस किस्म के मतलब जो है ना मैसेजेस कन्वे करना ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन टीम और बीसीसीआई वॉट एवर, ये वेन्यू मैनेजर का काम नहीं है। पाइक्रॉफ्ट का काम था आईसीसी से कांटेक्ट करना, एशियन क्रिकेट काउंसिल से कांटेक्ट करना, उसने नहीं किया। एंड ही वेटेड टिल द टॉस टू इन्फॉर्म सलमान अली आगा, ठीक है। तो उसने तो किया गलत, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी बेसिस पे उसको आप पूरे टूर्नामेंट से हटाने की मांग नहीं कर सकते। ये आप क्लियर आप समझ लें, जो भी पीसीबी में बैठा हुआ है, ठीक है ना। मिसकम्युनिकेशन इस तरह से हुई कि सलमान अली आगा को जब पता चल गया कि भाई टॉस पे हैंडशेक नहीं होगा, तो मेरा फिर सवाल ये है कि हम जो इतना शोर मचा रहे हैं, मेरा एक सवाल है सिर्फ, जब टॉस पे पता चल गया कि हैंडशेक नहीं होने हैं, तो भाई फिर मैच के बाद किस खाते में तुम जा रहे थे हाथ मिलाने के लिए इंडियन प्लेयरों से? किस खाते में तुम उनके ड्रेसिंग रूम तक पहुंचे मतलब हाथ मिलाने के लिए? जो मेरे पास जो इतला है वो ये है कि इंडियन प्लेयर्स ने, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने प्राइवेटली ये कंप्लेंट की है एशियन क्रिकेट काउंसिल को और बीसीसीआई को कि भाई जब हमने बता दिया था कि ये हैंडशेक वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स मैच के बाद हमारे पास क्यों आ रहे थे हाथ मिलाने के लिए, हमारे ड्रेसिंग रूम तक क्यों आए मिलने के लिए? आई मीन सोचे यार कि क्या कम्युनिकेशन है। जब पता चल गया कि भाई जब टॉस पे डिसाइड हो गया कि हैंडशेक नहीं होगा, तो फिर आप किस लिए जा रहे थे हैंडशेक करने के लिए इंडियन प्लेयर्स के साथ? वो तो जो उन्होंने किया वो इट वाज अगेंस्ट स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, वो तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत किया गया, एक क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, अपना जो भी वो है कहानी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और इट वाज रॉन्ग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट व्हाट वर आवर प्लेयर्स ट्राइंग टू डू टू गो एंड शेक हैंड्स विद देम व्हेन दे न्यू वेरी वेल एट द टॉस के इन्होंने कह दिया हाथ नहीं मिलाएंगे? मेरा ये सवाल आता है यार, कौन कोऑर्डिनेट कर रही है चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? वो टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा साहब बैठ के क्या कर रहे थे? उनको जब पहले पता चल चुका था कि ये चीज़ होनी है। फिर दूसरी चीज़ आप देखें कि आता है कि जी उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा कि जी सलमान अली आगा ने इन प्रोटेस्ट जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गए। ओके ठीक है, तो भाई फिर शाहीन शाह अफरीदी कैसे चले गए प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अवार्ड लेने के लिए? मुझे इसका जवाब दो ना यार। अगेन लैक ऑफ कम्युनिकेशन के मतलब कप्तान नहीं जा रहा प्रोटेस्ट में क्योंकि इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, शाहीन शाह अफरीदी पहुंच रहे लेने के लिए अवार्ड अपना। भाई ये क्या है, क्या मजाक है यार? ये कौन ये डिसीजन ले रहा है? कौन ये डिसीजन ले रहा है? ये कल रात की जो प्रेस रिलीज निकली है, मतलब आप जस्ट दिस केम आउट द प्रेस रिलीज, एक तो ये एक नया एक ड्रामा स्टार्ट हुआ है इस क्रिकेट बोर्ड का कि रात के 2-2 बजे तक ये प्रेस रिलीज इशू करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जैसे ही ये पता चला कल पाकिस्तान टीम गई है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जी कोई बाइकआउट शैकआउट नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, चलो हो गया।
रात को आप ये जो प्रेस रिलीज दे रहे हैं कि हमने अभी फैसला नहीं किया, इसका क्या मतलब भाई मुझे बताएं। अभी अभी जो है 4 बज चुके हैं, 4:30 बज रहे हैं, कोई पीसीबी की तरफ से कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो किस लिए आपने फिर प्रेस रिलीज दी थी भाई? वेयर इज द कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियल्स इन द पीसीबी यार? पूरी फौज बैठी हुई वहां पर दुबई के अंदर। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ों को? जो चीज़ करने वाली थी वो तो आपने की नहीं, कि आपको सूर्य कुमार के यादव के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि सलमान अली आगा जो है मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि सलमान अली आगा कल अगर इंडिया के मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोई इसी किस्म का मैसेज देता है रिगार्डिंग पहलगाम एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आपके ख्याल से बीसीसीआई छोड़ देगा उसको? बीसीसीआई उसी वक्त कंप्लेंट फाइल करेगा। बीसीसीआई का सीईओ उसी वक्त कंप्लेंट फाइल करेगा, इसके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने 18 घंटे ज़ाय किए, नहीं कोई ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की, तो कुछ भी नहीं कर सकती, आईसीसी भी कुछ भी नहीं करेगी। तो मेरा सवाल पीसीबी से ये कि कौन हो भाई आप लोग? कौन ये बुखरात बैठे हुए पीसीबी में जो इतना मकअप कर रहे चीज़ों को? जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही है अब वो पता चल रहा है कि ये वही वाला हाल हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रेजेंटेशन सेरेमनी का जो फियास्को हुआ था, वही चीज़ रिपीट हुई है और फिर दुबई में रिपीट हुई है। तो क्या इतना फ़ायदा इतने लोगों का जाके वहाँ बैठने का? मुझे बताओ ना। मज़े कर रहे हैं जाके वहाँ पर, होटलों में, 5 स्टार होटलों में ठहरे हैं, डॉलरों में डेलियाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किस लिए भाई? इसलिए। और फिर ऊपर से मतलब फीडिंग की जाती है ना, मुझे पता है फीडिंग की जाती है क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट रह चुका हूँ। एक सीनियर जर्नलिस्ट को फीड किया गया जब ये सारा मामला चल रहा था कि जी पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा एशिया कप का। ये किसी पीसीबी वाले ने किया होगा ना फीड। अब क्या नतीजा निकला उसका कि जब ये खबर निकली तो सब उसी के ऊपर चढ़ गए कि जी बाइकआउट करेगा, बाइकआउट करेगा। अब बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक जो बंदा है वो कह रहा है नहीं भाई हमने ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं आईसीसी को। तो भाई फिर ये खबर क्यों लीक आउट करी? ये एंगल क्यों डाला कि हम बाइकआउट करेंगे एशिया कप का? कुछ नहीं कर सकते आप यार, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। मतलब ये बड़ा आसान है कहना है कि हम बाइकआउट करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। इवन अगर गवर्नमेंट आप कहें कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि जी अब एशिया कप मत खेलो, या फॉर दैट मैटर इंडिया से मैच नहीं खेलो, आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका फॉल आउट बहुत सीरियस है। यू विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान क्रिकेट इतने प्रॉब्लम फेस करेगा कि अभी इनको पता नहीं है। बोलना बड़ा आसान है कि बाइकआउट कर दो, ये वही मौला जट की तरह जज्बाती हो जाओ बस। लेकिन इंडिया कोई बीसीसीआई बेवकूफ़ है आपके ख्याल से, जो वो इतना सब कुछ होने के बाद वो राज़ी हो गया कि चलो जी एशिया कप खेलते हैं हम? किस लिए? पैसा अपनी जगह वो तो है, लेकिन उसकी और भी चीज़ें हैं ना यार। आप एक एशियन क्रिकेट काउंसिल से आपने मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आईसीसी से आपका मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट है, आपको शेयर्स मिलता है अच्छा खासा इन दोनों से। आप कैसे ऐसे विड्रॉ कर जाएंगे भाई, या मना कर देंगे? गवर्नमेंट का भी अगर आप सहारा लेंगे जी गवर्नमेंट ने कहा है, तो वो तो आईसीसी नहीं छोड़ेगा आपको भाई। वो कहेगा भाई फिर आपने ये आपकी गवर्नमेंट ने साइन किया था मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग, और फिर किस बेस पे? सिर्फ इस बेस पे कि हैंडशेक नहीं किया इंडिया के प्लेयर्स ने? सोचो ज़रा यार, इन लोगों की सोच देखें आप कि क्या इनकी प्लानिंग है, आप मुझे बताएं। अब फिर बातें कर रहे हैं बाइकआउट की, उनका ये बाइकआउट कर सकते हैं। मोहसिन नकवी खुद प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो कैसे करेंगे मुझे बता दे, कुछ समझा दो मुझे सिनेरियो। अगर आप एशिया कप का बाइकआउट करते हैं पास इंडिया या इंडिया के साथ मैच बाइकआउट करते हैं, आपको पता है पहली चीज़ ये होगी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल आपसे कहेगा, आपका शेयर रोक लेगा कि जी हम तो नहीं दे रहे आपको शेयर, ठीक है, क्योंकि आपने हमारे टूर्नामेंट की मतलब जो है बढ़ दिया आपने टूर्नामेंट को। उसके बाद फिर जो ब्रॉडकास्टर ऑफिशियल सोनी वो करेगा क्लेम डैमेजेस फॉर्म एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल फिर भेजेगा उसको पीसीबी के पास कि भाई इनको आप पकड़ो, इन्होंने ये हरकत की है, इससे आप डैमेजेस क्लेम करो। कि कहाँ से करेंगे आप ये डैमेजेस पे? मुझे बताया आप। कहना बड़ा आसान। फिर फ्यूचर फिर अभी जो विमेंस और वर्ल्ड कप होने जा रहा है 50 ओवर का, जिसमें पाकिस्तान ने जाके खेलना है, श्रीलंका में खेलेगा, जबकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया श्रीलंका में होना है। तो वहाँ भी क्या हैंडशेक नहीं होगा? वहाँ भी क्या हैंडशेक नहीं हुआ तो आप यही करेंगे हरकत है आप? यार मैं आई एम नॉट ऑब्वियसली एवरी पर्सन वांट्स टू सपोर्ट दिस कंट्री, आई वांट टू सपोर्ट माई कंट्री, बट द ब्लंडर्स दैट दीज गाइज मेक, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता बोलने के लिए यार। फिर मेरे पास जब ये आते हैं ना मैसेज वगैरह, तो मुझे फिर हंसी आती है यार कि किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं। वाई कांट वी एक्सेप्ट दैट वी हैव मतलब ब्लंडर्ड बैडली, वी कुडंट हैंडल द सिचुएशन द वे वी शुड हैव हैंडल्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई, आपको उसी वक्त सूर्या कुमार के खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी कि इसने कैसे बोला भाई ये सारी बातें। आईसीसी मजबूर हो जाता है एक्शन लेने पे, वो बेशक उसको रेप्रिमांड करते हैं सिर्फ रेप्रिमांड करते हैं, लेकिन कुछ तो होता। संभालिए आगे कल बोल के देखें आप कैसे टक्कर की कंप्लेंट फाइल होगी। तो यू नो वी जस्ट डिडंट प्ले, वी आर नॉट प्लेइंग आवर कार्ड्स राइट इवन नाउ। मतलब मुझे नहीं समझ में आता ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है कि कप्तान बाइकआउट कर रहा है इन प्रोटेस्ट,
प्रेजेंटेशन सेरेमनी और शाहीन शाह अफरीदी जा रहा है अवार्ड रिसीव करने। क्या मजाक है यार ये। तो ये है जी सिलसिले। मैच तो आज होगा, पहले तो अब क्रिकेट मैच तो जीते पाकिस्तान, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स अ नॉकआउट मैच। बाकी यार इंडियन क्रिकेट जिस पोजीशन में है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में, वो तो सबको ही पता है। अभी उन्होंने कल जो है बीसीसीआई ने एक डील साइन की है फॉर द न्यू टीम स्पॉन्सर विद अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स नाम है शायद उसका। अच्छा मजे की बात पता है ये है कि जो अपोलो टायर्स है बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, इसका जो ओनर है हिज फैमिली इज ओरिजिनली फ्रॉम सियालकोट। ही फ्रॉम सियालकोट से ये पार्टीशन पे गए थे वहाँ इंडिया में। उन्होंने जो डील की है फॉर द टीम किट, जो कि ड्रीम 11 के पास थी, फिर वो ख़त्म कर दी गई। $20 मिलियन और ज़्यादा में डील की है जस्ट फॉर 2.5 ईयर्स, यानी कि कोई 62-65 मिलियन डॉलर्स की ऐसी कुछ है डील। 62 मिलियन डॉलर्स की कोई या 65 मिलियन डॉलर्स की डील साइन की है बीसीसीआई और अपोलो टायर्स ने, जिस पे अपोलो टायर्स के जो है वो लोगो लगाए जाएंगे, इंडिया की प्लेयर्स अपनी किट्स पे लगाएंगे, ठीक है, फॉर 2.5 ईयर्स। और 62-65 मिलियन डॉलर्स की डील है, यानी कि 579 इंडियन करोड़। जबकि जो पिछली डील थी ड्रीम 11 के साथ वो थी 42 या 43 मिलियन डॉलर्स यूएस की, यानी कि 20-21 मिलियन डॉलर ज़्यादा मिले हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। क्यों मिले हैं? क्योंकि भाई इंडियन टीम ब्रांड है, जीत रही है, अच्छा खेल रही है। तो पहले तो ये चीज़ों पर जोर दो ना यार बैठ के, कि अपनी टीम को पहले ब्रांड तो बनाओ। हम तो बैठ के अपनी टीम की टांगे खींच रहे हैं वो बाबर रिजवान के चक्करों में। पहले तो अपनी टीम को तो ब्रांड बनाओ, उसको मतलब जीतना तो शुरू करे टीम, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। स्पॉन्सर्स भी भागे आएंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी आएंगे। जब आपकी टीम अच्छा ही नहीं कर रही है, मतलब सुनील गावस्कर ऑन एयर कह रहे हैं कि ये फुप्पट्टी टीम है ये, मतलब आप वो कह रहे हैं कि जी मैं तो 60 से फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट, और ये जो मैंने देखी टीम ये फुप्पट्टी टीम है, मतलब ऐसी को वर्ड उसने इस्तेमाल किया। तो भाई आप पहले अपनी क्रिकेट को तो इम्प्रूव करो, और क्रिकेट टीम ने अगर इम्प्रूव होना है तो आपकी गवर्नेंस इम्प्रूव होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग बैठे हुए हैं गवर्नेंस कर रहे हैं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मैच के बाद हम आएंगे फिर, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड आफ्टर द मैच लेट मी रिमाइंड यू कि मैच जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा तो मैं जो हमारी ये नया जो मेरा असाइनमेंट है हमारी web.com का, इसकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इस पर मैं और डॉक्टर नुमान नियाज हम मैच ख़त्म होने से पहले हम लाइव आ जाते हैं, एंड वी टेक क्वेश्चंस एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, एंड वी हैव अ डिस्कशन ऑन द मैच। तो इफ़ यू नॉट अवेयर प्लीज़ डू ज्वाइन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, डॉक्टर साहब के सोशल मीडिया अकाउंट पे उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वी आर लाइव ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, एवरीवेयर। तो यू कैन ज्वाइन अस। वी कम, जैसे 2-3 ओवर जब रह जाते हैं ना उस वक्त हम आते हैं लाइव। तो एनीवेयर इट्स इंटरैक्टिव शो, तो प्लीज़ डू ज्वाइन अस। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।